एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम मनी और सक्सेस की बात करते हैं, तो हमारे अलावा एक्सटर्नल फोर्सेस क्या-क्या है जिसको हमको काउंट करना चाहिए? जैसे अ, हमारा पार्टनर कैसा है, हमारा घर कैसा है, हमारा वास्तु कैसा है? तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए कि मनी और सक्सेस में इन चीज़ों को किस तरीके से हमें कंसीडर करना है? देखिए, कभी भी हम एक्सटर्नल हम बोलते हैं, इंटरनली अगर आप खुश हैं तो एक्सटर्नल वर्ड आपको अच्छा ही लगेगा। 50% आपका काम बन जाएगा, ठीक है? वाइफ का पता है कि चिक-चिक बहुत करती है, सुनने का है मेरे को इधर से निकाल देने का, या वाइफ को पता है कि बहुत पति जो है नुक्स निकालता है, आज नमक ये करता है, बहुत है ना? नमक रिमोट का रख दिया, मेरे कपड़े किधर है? छोटी-छोटी चीज़ें जो घर में सभी लोगों को फेस करने को मिलती है शायद। तो भी आप कूल रहोगे, आपको फील आ रहा है कि हाँ, मुझे कूल रहना है, या फीमेल इतनी अच्छी है, आपकी पार्टनर इतनी अच्छी है, तो आपको लगेगा ठीक है, मुझे पता है इसका नेचर ऐसी है, आओ यार बैठते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, छोड़ो, जाने दो। तो ऐसा माहौल कैसा हो सकता है? जब आप शांत हैं तभी हो पाएगा, या आपका पार्टनर शांत है तभी हो पाएगा। तो आपको दोनों को स्पिरिचुअल जर्नी साथ में बितानी अगर आप शुरू कर देंगे। एक बहुत अच्छी बात किसी ने बोली थी कि प्यार मोहब्बत या फिजिकल इंटीमेसी जो होती है वो हमारे 5-10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम चलती है। बट इफ यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली टुगेदर, हस्बैंड वाइफ या सोलमेट्स, तो आप देखना कि आपका कनेक्ट जो है, मैंने 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग लोगों को कनेक्ट करते हुए देखा है और ऐसे केयर करते हुए देखा है, क्योंकि वो एक दूसरे की वाइब्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। और ऐसे-ऐसे घरों में लड़ाई देखी है जो शायद अभी 25 साल के बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं हम लोगों से, और वो लड़ रहे हैं और उनको डाइवोर्स चाहिए। बिल्कुल। मैच्योर है दोनों बच्चे, बट स्टिल उनकी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं हो रही। एक दारू पीता बहुत है, एक ड्रग्स बहुत लेती है, तो उनके बीच में ईगोज नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं लोगों के, वो सारी चीजें आके आपकी गड़बड़ कर देती है। वास्तु जो है बहुत ज्यादा चेक करना चाहिए अपने घर का, बेडरूम का खास तौर से। वो अगर गलत है ना सर, तो लाइफ बिल्कुल बेकार है आपकी। हाँ मैम, हमने कुछ दिन पहले एक वास्तु पे किया था एपिसोड, जिसमें हमारा पर्पस ही ये था कि लोगों को ये अवेयर कराया जाए कि वास्तु बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल, लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी है, बट एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ आपको अपने घर की एनर्जीज़ पता होनी चाहिए, आपके ऑफ़िस की एनर्जीज़ कैसी हैं वो पता होना चाहिए। अभी हम आपके पीछे बैक कैमरा बात कर रहे थे, जब हम इस रूम में आए तो हमें यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं, और अच्छी एनवायरनमेंट को करने के लिए, अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट को रखने के लिए बहुत सारा काम किया है। जी। तो शिफ्ट पता लगता है, जब हम नीचे थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम ऊपर आए तो हमें फ़ील हुई एनर्जी। आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती बिल है, क्योंकि मैम हमने यहाँ वास्तु कराया है। बिल्कुल, वास्तु कराने से यही फ़ील होता है कि सेम घर में, सेम रूम में एनर्जीज़ अलग होती हैं। जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं बताती हूँ बच्चे के रूम में नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि वो साउथ की एंट्री से, जहाँ पे यम का वास है, वहाँ से एनर्जीज़ का फ्लो अंदर आ रहा है, तो साउथ कभी खोलना नहीं है। छोटे-छोटे नुस्खे बता देती हूँ मैं। साउथ सबको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सबने पढ़ा है, ठीक है? हम बहुत सारे डायरेक्शंस क्योंकि पढ़ेंगे तो 16 डायरेक्शन, 32 डायरेक्शन हो जाएँगे। साउथ कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, आपका ईस्ट ओपन होना चाहिए, आपका वेस्ट ओपन होना चाहिए घर में, ऑफिस में भी। ओके। मैम ये भी सुना है कि साउथ में पैर रख के नहीं सोना चाहिए, साउथ की दिशा में पैर रख के? बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, साउथ की दिशा में आपको सर रख के सोना चाहिए हमेशा। ईस्ट की तरफ लोग पैर कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईस्ट में क्या है, हमारे सूरज निकलते हैं, सूर्य देव हैं, जिसको हम देवता बोलते हैं ना। हमारे हिंदू धर्म में तो हर एक चीज़ देवी-देवता, अग्नि आ गई तो अग्निदेव हो गए हमारे लिए, तो है ना? अग्नि प्रज्वलित करके ही हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, सारी विधि करते हैं। इसी तरीके से जब सूर्य देव की तरफ हम पैर करके सोते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे डालना शुरू करता है। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं आप, आपको बहुत सारी बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। मैम बहुत लोग का ये भी सोचना है कि अगर हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे, हाँ। तो हम लक्ष्मी की बहुत वृद्धि होगी घर में। क्या ये सच है कि लक्ष्मी जी की डायरेक्ट पूजा करने से आपको लक्ष्मी जी? बिल्कुल नहीं है, कोई पूजा नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको पूजा करनी नहीं चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि पूजा है एक प्रोसेस। आपका बिलीफ सिस्टम है नहीं, आपको लग रहा है कि पूजा करते रहो, घर की लक्ष्मी खुश है नहीं, और ऑफिस की लक्ष्मियाँ खुश नहीं है, कौन? फीमेल्स। और आप पूजा कर रहे हो, इसकी सिर्फ जो मूर्ति, जो मुझे, मैंने कभी जिस एनर्जी को देखा नहीं, फील नहीं किया, उसकी घंटी बजा-बजा के तो मैं रोज़ आरती कर रहा हूँ, मेरे पास लक्ष्मी आ क्यों नहीं रही? मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, इतने सारे एमएलएज़ हैं, इतने सारे गुड़गाँव में हम लोग, क्योंकि वहीं से हैं, दिल्ली गुड़गाँव में, वहाँ पे लोग क्या है, बहुत सारी ज़मीनें थी पहले बंजर, वो बहुत बड़े-बड़े अभी गवर्नमेंट ने ले ली और उनके पास बहुत करोड़ों रुपए आ गया। जी। बट उनके पास गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, और वो अपनी फीमेल्स को, जो भी मैं जब वास्तु करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ उनकी फीमेल्स कितनी प्रताड़ित हैं, कितनी दयनीय स्थिति में अभी हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोला जाता है खाना ले आओ, मैडम आई है चाय ले आओ, उनके घर में 10 नौकर हैं। बट उनको अपनी फीमेल से ही काम कराना है, मतलब अपनी वाइफ को ही डाँटते रहना है और उनको उनसे ही काम कराना है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, भले ही आप कितनी अगरबत्ती लगा लो, कितना सोने का छत्र माँ को चढ़ा लो, कभी एनर्जी नहीं आपकी आएगी, कभी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके घर में। मैम